नहीं देखा तो मैं आपको मैच रिपोर्ट में बता दूं स्कोर क्या थी। स्कोर तो चले 213 बनाए थे साउथ अफ्रीका ने। तब तक ये लग रहा था कि यार दिसंबर में वहां पर ओस इतनी गिरती है चंडीगढ़ में, साबुन की टिक्की बन जाएगी। विकेट तो अच्छा था ही, इंडिया चेज कर देगा। लेकिन अगर आप पिछला मैच याद करें जो इंडिया जीता था 101 रनों से, आई थिंक उस मैच ने ना हमें एक तस्वीर दिखाई थी और शायद हमें दिखी नहीं। हमारे खुद की मेंटल फॉग थी। हमें लगा यार 101 रन से इंडिया जीता मैच, ये 214 तो ऐसे 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 चेज हो जाएंगे। उस मैच की बैटिंग और इस मैच की बैटिंग में फर्क नहीं था। वहां आपको हार्दिक पांड्या ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉक खेल के 175 तक पहुंचा दिया और फिर साउथ अफ्रीका ने पता नहीं क्या किया था, 74 आउट हो गए। मुझे समझ ही नहीं आया उस दिन, पर हम जीत गए 101 रन से। लेकिन आज दोस्तों ये हुआ कि आपने 162 रन बना तो दिए, कहने को आप सिर्फ 51 रनों से हारे हो। लेकिन आज बात मैं इस मैच की नहीं करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी जब जुड़ें तो कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए कि ये हार आपको कितनी चुभ रही है, आपके जहन में क्या सवाल हैं, आप क्या चेंजेस चाहते हैं और क्या इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे खेलोगे तो वर्ल्ड कप तो नहीं जीतोगे। यार ये वही फॉर्मेट है जो हमें लग रहा था कि इंडिया जबरदस्त टीम है। एक T20 और एक वनडे, शायद इन दोनों फॉर्मेट्स में ना इंडिया को दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, बिकॉज ये ऐसे फॉर्मेट्स थे जहां पर आपके पास वाइड बॉल के धुरंधर आ चुके थे। हमें तो लग रहा था टेस्ट क्रिकेट में क्या होगा। फिर इंग्लैंड में हमने वो सीरीज ड्रॉ की, वहां भी लगा वाह यार बहुत जबरदस्त है टेस्ट क्रिकेट। अब टेस्ट क्रिकेट में हमारी पोल खुल गई। मैं आपको एक बात बताऊं, वनडे क्रिकेट में भी ना रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आपकी पोल खुलने से बचा दिया आपको। ये रोहित शर्मा और विराट कोहली की ताकत थी, उनकी एबिलिटी थी, उनकी स्किल थी कि वो वनडे मैचेस में इतनी जबरदस्त बैटिंग करके आपको आसानी से जिता गए। T20 में फिलहाल स्कोर 1-1 है। आप कहेंगे इतना पैनिक तो नहीं करना चाहिए, नहीं करते। जाइए आप कहते हैं तो आज हम पैनिक नहीं करेंगे, आप कहते हैं तो हम इस मैच को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अगर आंख बंद करके बैठे रहे तो तीसरा, चौथा और पांचवा मैच कब आएगा कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। फरवरी का महीना आएगा और यह ना हो कि हम ये कह रहे हो कि हमारे हाथ से वर्ल्ड कप फिसल गया। अभी मौका है, वक्त है। मैं अभी भी मानता हूं कि भारत के पास वो रिसोर्सेज हैं, भारत के पास वो खिलाड़ी हैं। चूंकि आपके घर में ये T20 होना है, आप अगर अच्छी तरह से उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। लेकिन इंडिया ने क्या किया? शायद इंडिया ने ज्यादती की। इंडिया ने वो जोड़ने की कोशिश की जो टूटा नहीं था, और जो टूटा नहीं था उसको तोड़ दिया है। मैं इंडिविजुअल खिलाड़ी की बात नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि उस वक्त मैंने भी कहा यार संजू सैमसन बाहर कैसे हो सकते हैं। आज शुभमन गिल को कहने को यहां पर सिर्फ 2 पारियां मिली हैं, लेकिन आप एक्सटेंशन देखिए। एशिया कप दबाव में खेले, ऑस्ट्रेलिया में दबाव में दिखे, यहां पर वो 2 मैच में 3 गेंदें खेले हैं, तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। हो सकता है तीसरे मैच में 100 आ जाए, चौथे में 100 आ जाए और हम ही कह रहे हो कि वाह भाई वाह क्या फैसला था। लेकिन आप शुभमन गिल के चेहरे पर वो दबाव देखते हैं और उनके कंधों पर 20-20 किलो की बोरियां देखते हैं। शायद इस ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है। वो टेस्ट मैचों में कप्तान है, वो वनडे में कप्तान है और दबाव दिखता है अब T20 की गेम में। सूर्य कुमार यादव ने बाद में कहा कि उन्हें और शुभमन गिल को रन बनाने चाहिए थे, मैच खत्म करना चाहिए था। दोनों को स्टार्ट भी नहीं मिला। उन्होंने कहा हर बार अभिषेक शर्मा थोड़ी जिताएंगे। ये फैक्ट है। क्या 1.25 साल के अंदर T20 में भारत के सबसे बड़े मैच विनर अभिषेक शर्मा है? क्या भारत की टीम अभिषेक शर्मा पे इतना डिपेंड करती है? तो फिर बाकी क्या कर रहे हैं? अभिषेक शर्मा का भी जो स्टार्ट हुआ, अब आप देख रहे हैं कि आहिस्ता 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 उनके लिए चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि अच्छी टीमें क्या कर रही हैं, उनको यहां पर रख रही हैं। और जब अच्छी टीमें यहां पर रखती हैं, इतना आसान नहीं होता। वो आगे वाला बॉल ढूंढते हैं और बहुत पीछे वाला बॉल ढूंढते हैं। ये 2 उनके आर्क हैं।
आगे वाली बॉल को वो सीधा मारते हैं या निकल के मार देंगे, और जो बहुत छोटा बॉल होगा उसको भी वो पुल कर देते हैं। लेकिन अच्छी टीमें आपको नहीं देंगी, आगे नहीं देंगी, बहुत छोटा आपको रखेंगे यहां पर। अब आप कूदा फांदी करें और वो आपकी गेम में दिख रहा है। उधर शुभमन पहली गेंद पर आउट हो गए और इधर अभिषेक शर्मा। लेकिन भारत ने, आपको बताऊं पैनिक कहां पे किया और कहां पर भारत ने दिखा दिया कि हमने हार मान ली है। दूसरे ही ओवर में जब 3 नंबर पर अक्षर पटेल को भेजा गया। बड़े दिनों से मैं सुन रहा हूं हम तो T20 ऐसे खेलेंगे, ओपनर्स के अलावा सब खुला रहेगा जी, फ्लेक्सिबिलिटी है। अब वही टीम ऐसी हो यार, आप ही पता नहीं अलग से क्रिकेट खेलते हो। कोई भी 3 आ जाएगा, कोई भी 4 आ जाएगा, कोई भी कहीं खेल लेगा। नहीं भाई, ये क्रिकेट है यार। इतनी आसान तो नहीं होती इंटरनेशनल क्रिकेट कि किसी को कहीं पे बैटिंग करा दो। अक्षर पटेल आपने नंबर 3 क्यों भेजा? ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव के रन्स नहीं आ रहे, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, और अच्छे फास्ट बॉलर्स के खिलाफ मैं तो ये कहूंगा आपने उनको सेव किया। बट यार 3 नंबर अक्षर पटेल, मतलब ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट है? अगले मैच में क्या 3 नंबर हार्दिक पांड्या आएंगे? उससे अगले मैच में क्या जितेश शर्मा आएंगे? और आखिरी मैच में क्या अर्शदीप आएंगे नंबर 3? अब टीम बना रहे हो, टीम तोड़ रहे हो। मैंने आपको शुभमन गिल और अभिषेक की बात की, सूर्य कुमार यादव। सूर्य T20 की वो हस्ती जिससे दुनिया कांपती थी। एबी डिविलियर्स के बाद द न्यू मिस्टर 360। सूर्य के न सिर्फ रन सूख गए हैं बल्कि खेलने का तरीका भी देखिए। जैसे मैंने कहा ना, अक्षर पटेल को नंबर 3 भेज के पैनिक दिखा। सूर्य को एक बॉल हाफ वली थी। अब वो सूर्य कुमार यादव उस हाफ वली को आंख बंद करके 5 या 6 जगह छक्के मारते थे। वो यहां से लेके पूरी आर्क में छक्का मारते थे। आज उन्होंने उस हाफ वली को सिर्फ पुश किया। ये होता है बल्लेबाजों के साथ, कॉन्फिडेंस नहीं है ना, और वो आउट हो गए। उसके बाद तो खैर आपको पता था आप गेम में ही नहीं थे, आप गेम में ही नहीं थे। सवाल बहुत हैं, जवाब कौन देगा यार इस जलेबी का? ये कैसे बन गया T20 में ये हालात कि जहां पर भारत को पता ही नहीं है कि बैटिंग का क्या करना है। दोस्तों, मैंने आपको एशिया कप में कहा था कि यार एशिया कप में ना ये चल जाएगा, एशिया कप में ये टीम चल जाएगी, ये थॉट भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नूरा कुश्ती थी। आई एम विद द अपॉलॉजी, आपके एशिया कप में कौन है यार? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आप उनको आंख बंद करके हरा देते हो T20 में। बट जब आप वर्ल्ड कप की बात करोगे, आपको ऑस्ट्रेलिया दिखता है भाई, आपको साउथ अफ्रीका दिखता है, आपको न्यूजीलैंड दिखता है। ये टीमें चना बेचने नहीं आई हैं, ये टीमें रणनीति के साथ आती हैं। इंडियन क्रिकेट में ना अब ओवर थिंकिंग, ओवर डूइंग हो गई है। क्रिकेट बड़ी सिंपल गेम है। आपका एक नंबर है, आप उस नंबर पे बैटिंग करते हैं। इन्होंने क्रिकेट को बना दिया फुटबॉल, जहां पे कोच बाहर से बताएगा। फुटबॉल में मैनेजर होता है ना, कोच मैनेजर, वो डिक्टेट करता है। क्रिकेट में हमेशा कप्तान चलाता है, लेकिन इंडियन क्रिकेट में अब क्या हो गया है कि कप्तान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डमी दिखता है। क्या सूर्य का खुद का फैसला था मैं 3 नहीं खेलूंगा, या उनको कहा गया था कि आप 3 नहीं खेलेंगे? इसी सवाल में, इसी सवाल के जवाब में छिपा है वो सच। आपका ड्रेसिंग रूम पैनिक कर चुका है दोस्तों। आई रियली विश कि अगला मैच जब इंडिया जीते तो आप मुझ जैसों को कहें, अरे तू कौन होता था बात करने वाला, ये ले, मैं बहुत खुश होऊंगा। बट जब सवालों को दबा दिया जाता है तो नतीजे फिर इसी तरह के मिलते हैं। बैटिंग तो आपने देख ही ली, पिछले मैच में भी देखी, अब भी देखी। पिछले मैच में गेंदबाजों ने यार 74 ऑल आउट किया था, बट आज गेंदबाजी, मुझे अर्शदीप से बहुत उम्मीद है। आप जानते हैं मैं उनके लिए लड़ता हूं कि अर्शदीप हैज टू प्ले। पर आज बुमराह और अर्शदीप ने मिला के 8 ओवर में 99 रन दिए। हर रोज नहीं होगा, मैं जानता हूं नहीं होगा, मैं जानता हूं ये एबरेशन है। मैं ये भी जानता हूं कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि अर्शदीप जैसा गेंदबाज 1 ओवर में 7 वाइडे फेंक दे।
बट पता क्या होता है, ये ढीलाई होती है, ये आप कह लीजिए आप ढीले हो जाते हैं, मतलब वो फोकस हट जाता है। मैं ड्रेसिंग रूम की बात कर रहा हूं, सो मैदान में ये सारी चीजें होती हैं। टीम धर्मशाला जा रही है, कोई चेंज नहीं होगा। हम जो मर्जी सोचे कि यार क्या शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन को खिलाना चाहिए, अब क्या फायदा। ए, शुभमन वाइस कैप्टन है, अब कैसे ड्रॉप करोगे। बी, अब जो आपने संजू सैमसन का हाल किया, गारंटी नहीं है कि संजू सैमसन आके रन बना देंगे। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि इस 15 के बियॉन्ड देखो, यशस्वी जायसवाल आए थे ना, आपने देखा होगा स्पोर्ट्स तक पे, एजेंडा आज तक में मैंने और श्वेता ने होस्ट किया। वो कह के गए हैं कि भैया T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना चाहता हूं। अब खिलाड़ी इस हिसाब से नहीं बोल सकता। आई नो यशस्वी जायसवाल वो प्लेयर थे जिन्होंने हमें 4-5 साल पहले T20 का वो ओपनर दिखाया, लेकिन आज वो टीम में नहीं है। आज वो टीम में नहीं है, वो सोच में भी नहीं है। क्यों मुझे पता नहीं। जैसे मैंने कहा, आप चेंज नहीं करेंगे। हो सकता है कि जिनकी हम बात कर रहे हैं वो रन नहीं बना दे, बट इंडिया की बैटिंग आपको कॉन्फिडेंस नहीं देती है, नहीं देती है। वर्ल्ड कप जीतने वाला कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं देती है। देखते हैं 3 मैचेस में क्या होता है। आई होप बैट्समैन ने जब रन बनाते हैं उनका कॉन्फिडेंस रहता है, सो बड़ी टूर्नामेंट में जाते हैं, आपकी कॉन्फिडेंट बल्लेबाज आपकी ताकत होते हैं। मुझे 2021 का वो वर्ल्ड कप याद आ गया, T20 दुबई, जो लास्ट फेज था आईपीएल का, स्लो टर्निंग पिचेस पे खेले। हमें लगा बड़ा फायदा होगा इंडिया को, क्योंकि 1 महीना वो सेकेंड हाफ खेल रहे थे, ये उन पिचेस के लिए यूज टू हो जाएंगे। क्योंकि वो गंदी पिचेस थी, रन्स नहीं बने, बल्लेबाजों के सबका कॉन्फिडेंस चला गया और पहला मैच इंडिया पाकिस्तान से हार गया। आपको याद होगा उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि बैट्समैनों का कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस, एबिलिटी प्लस कॉन्फिडेंस। बड़े बड़े खिलाड़ियों का बैट फॉर्म आती है। शुभमन गिल ऐसा तो नहीं है कि अच्छे खिलाड़ी नहीं है, या सूर्य कुमार यादव अच्छे खिलाड़ी नहीं रहे यार, चैंपियंस रहे, बट वो कॉन्फिडेंस एक साथ सारी टीम का, क्या वो कोच की जिम्मेदारी है, क्या वो कप्तान की जिम्मेदारी है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं चाहूंगा इस वक्त इंडियन क्रिकेट की बेहतरी के लिए अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के बीच एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं यहां पर अगर आप 2 एंकर्स भी बैठे हैं, हमारे बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। वो लड़ाई नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस पर दूसरा अंगूठा नहीं लगा रहा, वो एक और व्यू पॉइंट देता है। इसीलिए जब T20 की टीम आप बना रहे हैं जिस सोच के साथ, तो मैं चाहूंगा कि अजीत अगरकर और उनके साथ जो बाकी सिलेक्टर्स हैं वो सवाल पूछें कोच से, कप्तान से, आप ये जो मांग रहे हैं क्यों मांग रहे हैं बताइए, या ये जो नहीं मांग रहे हैं इसको क्यों नहीं मांग रहे हैं। जब विचारों का आदान प्रदान होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और जिम्मेदारी के साथ साथ एक और चीज बढ़ती है, वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है नतीजा नहीं आएगा तो आप मेरे से सवाल करेंगे, पता नहीं वो वक्त कब आएगा। आप लोग भी बताएं यार प्लीज, क्या लगता है आपको। और अगर आप मेरी बात से, फिर मैं वही कहता हूं बार बार, इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करेंगे तो हो सकता है ये आवाज वहां पहुंचे जहां पहुंचाना चाहते हैं। क्रिक्स एक ऐप है जहां आपको खबरें मिलती हैं, स्टैट्स मिलते हैं, आपको कहानियां मिलती हैं और सबसे बड़ी बात, क्रिकेट क्विज खेलने का मौका मिलता है। इस चैट की डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं, जीतें। इंडिया तो नहीं जीता, शायद दोबारा जीतेगा, लेकिन आप जरूर जीत सकते हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स तक के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं तो प्लीज स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, करवाएं भी, नोटिफिकेशन की घंटी